तो दोस्तों इन चीजों को हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा कि क्यों आखिर आपके जो है लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव होने में समय लग रहा है, कि डिफेंस पेंशनर्स को किसी भी प्रकार से जो है पेंशन मिलनी चाहिए, उनके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट होने चाहिए, उनकी पेंशन किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों यदि आप डिफेंस पेंशनर्स हैं, चाहे आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो चुका या नहीं भी हुआ है, आपको यह वीडियो 101% और पूरा देखना चाहिए। जय हिंद दोस्तों आज भी कई डिफेंस पेंशनर्स के स्पर्श पेंशन पोर्टल में लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग दिखा रहे हैं, प्रोसेसिंग में दिखा रहे हैं, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं। कई डिफेंस पेंशनर्स मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज रहे हैं कि सर हमें 1 महीना हो गया, हमें 1.5 महीने हो गया अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में सबमिट किए हैं, लेकिन अभी तक प्रोसेसिंग में है, पेंडिंग में है। हम बहुत परेशान हैं, कृपया हमारा गाइडेंस कीजिए कि कब तक हमारा लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पोर्टल में अप्रूव होगा। तो दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट के स्टेटस को समझने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको न केवल लाइफ सर्टिफिकेट के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि आपके लाइफ सर्टिफिकेट क्यों पेंडिंग रह रहे हैं, किसके अप्रूव हो गए हैं और जिनका नहीं भी हुआ है उनका कब तक अप्रूव होगा। अब दोस्तों आप बोर्ड में देख ही रहे होंगे लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग ये लिखा हुआ है। लाइफ सर्टिफिकेट 2 तरीके से दिया जाता है। नंबर 1 है डीएलसी यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, और दूसरा है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि एमएलसी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है? आधार बेस्ड होता है। यदि आपका आधार नंबर आपके पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के साथ में अपडेट है तो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन यदि वहां पर आपका आधार अपडेटेड नहीं है तो आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, जैसा कि कई डिफेंस पेंशनर्स ने दिया है। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो है बायोमेट्रिक में आपका फिंगर स्कैन ना हो पाना, या फिर कई डिफेंस पेंशनर्स ने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट ऐसे ही दे दिए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। पहले बताऊंगा मैं आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के पूरे प्रोसेस को। जो आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दिए हैं वो जो है आपने देख रहे होंगे 3 तरीके से दिए हैं। नंबर 1 में आप देख रहे होंगे डायरेक्ट स्पर्श पोर्टल, दूसरा दिया होगा आपने जीवन प्रमाण पोर्टल के थ्रू, और तीसरा दिया होगा आपने मोबाइल फेस आईडी के थ्रू। अब सबसे पहले बताऊंगा जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट में जो दिया है आपने डायरेक्ट टू स्पर्श पोर्टल। अब ये कैसे दिया है आपने डायरेक्ट टू स्पर्श पोर्टल? आप सीएससी में गए या फिर सर्विस सेंटर में, वहीं पर जाकर जो है इस प्रक्रिया से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अब आप यहां पे देख रहे होंगे जो डायरेक्ट टू स्पर्श पोर्टल होता है वो क्या होता है कि जब आप सीएससी में या सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वहां पर क्या करेंगे आप कि अपना जो स्पर्श का लॉगिन पासवर्ड है आपने जो है पोर्टल पर अपना लॉगिन करना है, और उसके बाद जो है उस पर डायरेक्ट जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे देना है। और दूसरा तरीका इसमें क्या है डायरेक्ट के लिए सीएससी या सर्विस सेंटर में, कि उनको जो है एक्सेस दिया गया है स्पर्श पोर्टल का, तो वो स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, चाहे सीएससी वाले चाहे सर्विस सेंटर वाले, और वहां जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट डायरेक्टली दे दिया जाता है। इसमें जो है आपके लाइफ सर्टिफिकेट के फेल होने की उम्मीद 1% भी नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके अंदर आप लाइफ सर्टिफिकेट अपना तभी दे पाते हैं जब इसमें जो है आपका आधार अपडेटेड हो स्पर्श पोर्टल में, और दूसरा जो है पीडीए आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि गलती की कोई भी गुंजाइश वहां पर नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली जो है उसी पीडीए को दे रहे हैं, स्पर्श पीसीडीए को ही आपका लाइफ सर्टिफिकेट जा रहा है बिना कुछ करे। इसलिए जो है इस वाली सूरत में 100% जो है जल्दी से जल्दी आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का दूसरा तरीका आ जाता है आपका जीवन प्रमाण पोर्टल। जी हां दोस्तों, जीवन प्रमाण पोर्टल अगर आप बैंक में जाते हैं या सीएससी में जाते हैं, सर्विस सेंटर में जाते हैं, और आईपीबीपी, अब ये तीनों चीज तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन चौथी चीज आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, आईपीबीपी। आईपीबीपी का मतलब होता है इंडिया पोस्ट एंड पेमेंट बैंक। जी हाँ दोस्तों, ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा, सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है जहां पर कि रूरल एरियाज में पोस्ट ऑफिसों के द्वारा जो है डोर स्टेप सर्विस दी जाती है, यानी कि घर घर जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो जो पोस्टमैन होते हैं या फिर ग्रामीण डाक सेवक होते हैं वो गांव में जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर हैं उनके पास में स्मार्ट फोन रहता है, और आपको पता है स्मार्टफोन से जैसे कि मोबाइल है, फेस आईडी ऐप है, तो उसी प्रकार से जो है वो पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट लेते हैं।
अब देखिए इसमें आप देख रहे होंगे मैंने क्रॉस भी लगाया है और सही का मार्क भी किया है, यानी कि इसमें जो है हम 100% नहीं बोल सकते कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट होगा ही होगा। क्यों कि यदि जो है आपने बैंक, सीएससी सर्विस सेंटर या आईपीवीपी में जो है जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट देते समय गलतियां हुई हैं, चाहे इनकी तरफ से हुई है या फिर आपकी जानकारी के अभाव में हुई है। अब वो जानकारी का अभाव क्या है मैं बताता हूं। देखिए आप बैंक में गए, सीएससी में गए, सर्विस सेंटर में गए, वहां पर गए, आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया, आपने जो है अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर वहां पर मेंशन नहीं कराया। एक गलती तो ये हो गई। दूसरा जो है क्या है, हो सकता है आपका आधार नंबर जो है वहां पर अपडेट नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, आपका पीडीए। जी हां दोस्तों, अगर आपने वहां पर आपने स्पर्श का पीपीओ नंबर भी डाल दिया, लेकिन आपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी वहां पर चेंज नहीं कराई, या फिर जो है इनकी तरफ से वहां पर नहीं की गई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो सीपीपीसी आ रहा था, बैंक आ रहा था, इन्होंने बैंक के लिए कर दिया, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट फिर जो है स्पर्श पीसीडी को जाएगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है आपके स्पर्श पोर्टल में वहां पर स्टेटस में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यदि आपने बैंक को पीडीए के रूप में सेलेक्ट किया है। हाँ, कुछ पेंशनर्स के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जो है स्पर्श पोर्टल पर पेंडिंग आ रहे हैं। और पेंडिंग क्यों आ रहे हैं मैं बताता हूं। एक तो उनका स्पर्श में जो है या तो जो है आधार नंबर अपडेट नहीं होगा, या फिर डेमोग्राफिक एरर होगा उसमें, और उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया है, यानी कि स्पर्श का उन्होंने पीपीओ नंबर भी लिखा और पीडीए भी स्पर्श पीसीडी किया, तो उनका लाइफ सर्टिफिकेट चला गया, लेकिन वो पेंडिंग में इसलिए है क्योंकि वो अप्रूव नहीं हो पा रहा। लेकिन उनका अप्रूव हो जाएगा दोस्तों। अब क्यों हो जाएगा मैं आपको बताता हूं कि स्पर्श पीसीडी की तरफ से जो है लगातार जो है डेटा बैंकों से लिया जा रहा है, आधार का डेटा लिया जा रहा है, और लगातार जो है आपके जो है पोर्टल पर यानी कि स्पर्श पोर्टल पर उसको अपडेट किया जा रहा है। जैसे ही वो अपडेट हो रहे हैं, आधार आपका अपडेट हो रहा है, तो वो लाइफ सर्टिफिकेट को भी जो है आपका अप्रूव कर दे रहे हैं। बाकी जिनका सब चीज सही है तो उनका तो अप्रूव हो भी चुके हैं। हाँ, जिन्होंने नए नए दिए हैं तो उनमें कुछ समय लग सकता है कि आज दिया तो 5, 7, 15, 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन उनका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उन पेंशनरों को सावधानी बरतने की जरूरत है जिनका कि स्पर्श पोर्टल पर कुछ स्टेटस ही नहीं दिखा रहा है। तो मैं ऐसे डिफेंस पेंशनर से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें चेक कीजिए, अगर जो है आपका पोर्टल पर कुछ नहीं दिखा रहा है तो कृपया करके आप दोबारा से सही तरीके से स्पर्श पीपीओ नंबर या फिर ई पीपीओ नंबर के साथ में जो है पीडीए जो है स्पर्श पीसीडी को चुनते हुए अपना सही तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दें ड्यू डेट से पहले। अगला आप तरीका देख रहे होंगे मोबाइल फेस आईडी ऐप। तो यह भी जो है एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का ही तरीका है, जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ही यह दिया जाता है, और जिन्होंने उन पर भी यही सारी चीज एप्लीकेबल हो जाती हैं। अगर वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं सही तरीके से, सही पीडीए के लिए देते हैं, अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर मेंशन करते हैं, तो उनको भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। कुछ समय बाद उनका भी लाइफ सर्टिफिकेट जो है स्पर्श पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का सिस्टम। अब चलता हूं मैं आपको अगले सिस्टम के बारे में बताता हूं, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि एमएलसी। कई लोगों ने दिए हैं, तो उनके जो है 1-1.5 महीने से जब से उन्होंने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दिया है, तो कई लोगों के, कई पेंशनर्स के जो है अभी तक जो है अप्रूव नहीं हुए हैं। तो उसका कारण भी मैं बताता हूं, इस चीज को बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। आप जब मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं तो आप कहां पर देते हैं, स्पर्श पोर्टल में आप जाते हैं, अपना जो है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट इसमें जनरेट करते हैं, उसमें जो है किसी गजेटेड अधिकारी या फिर उसमें कई जो पूरी लिस्ट मैंने बनाया हुआ है उस पर वीडियो, उस लिस्ट के मुताबिक उनसे साइन करवा के जो है दोबारा स्पर्श पोर्टल पर इसको अपलोड कर देते हैं। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे कि एक लंबे समय से ये पेंडिंग चल रहे हैं। अब ये पेंडिंग क्यों चल रहे हैं, देखिए आपने जो है स्पर्श पोर्टल पर इसको अपलोड किया, वो चला गया आपका स्पर्श टीम के पास में, आपके पोर्टल पर वो पड़ा हुआ। अब देखिए जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है तो वो तो डिजिटल ही है। उन्होंने जो है वो गए, उन्होंने कुछ दिन बाद जो है स्पर्श पोर्टल यानी कि जो स्पर्श पीसीडी की टीम है उन्होंने जो है सिस्टम ओके कर दिया, तो वो पूरा जो है डेटाबेस में जितने भी रहेंगे तो वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। ये तो कंप्यूटर सिस्टम है, जिनके नहीं भी होंगे तो उसमें वो बाद में देखेंगे क्या कमियां हैं, तो उसको रोक के उस हिसाब से जो है आगे उसको अपडेट करेंगे। फिर दूसरी चीज मैं एक हल्की सी यह बता देता हूं, देखिए हम जो है कुछ पेपर देने जाते हैं या किसी कंपटीशन में जाते हैं, हम स्कूल भी पढ़े होंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपने भी किया होगा कि जो आसान पेपर, मैं प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं कि जो हमारे पास 100 क्वेश्चन आ गए तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास 2 घंटे हैं,
ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके पहले जो इजी क्वेश्चन है जिन पे हमको ज्यादा जोर ना लगाना पड़े तो उनको हम करते हैं, तो उनको जितनी हो सके वो करते हैं। उसके बाद जो है बचे हुए टाइम पे हम उन क्वेश्चन को हल करते हैं जो थोड़ा क्रिटिकल होते हैं, लेकिन जो है अपने समय के अंदर कर देते हैं। अगर जो है हम जो है पहले ही क्रिटिकल वाले क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो इजी वाली चीज को हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ और फंस गए और एग्जाम में फेल हो गए। इसलिए पहले इजी चीज को लिया जाता है, ये प्रैक्टिकल चीज है, इसको आपको भी समझना पड़ेगा। पीसीडीए स्पर्श के पास भी बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है, अभी बहुत ज्यादा दबाव है, वो भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि डिफेंस पेंशनर्स को किसी भी प्रकार से जो है पेंशन मिलनी चाहिए, उनके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट होने चाहिए, उनकी पेंशन किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए जो है वो लगे हुए हैं इस काम पर। तो उन्होंने जो है जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है उन्होंने तकरीबन जो है उन्होंने निपटा दिया है। लेकिन जो लाइफ सर्टिफिकेट है इसकी प्रक्रिया थोड़ा लंबी है, मैनुअल प्रक्रिया है, प्रैक्टिकली जो है ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आप कैसे करनी पड़ती है, देखिए आपका जो फॉर्म रहेगा वो जार का, उसको जो है वो देखेंगे, ठीक है, उसको चेक करेंगे फॉर्म बिल्कुल सही भरा हुआ है। उसके बाद जो है हो सकता है जो साइनिंग अथॉरिटी है, आपको पता ही है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जो साइनिंग अथॉरिटी होती है उनके मोबाइल नंबर होते हैं, ईमेल आईडी होती है, तो ये वहां से भी जो है कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि जो है आपने इनको फिजिकली देखा है, आपने इनका लाइफ सर्टिफिकेट साइन किया। वहां से जैसे ही ओके मिल जाता है इनको, हाँ जी हमने इनको फिजिकली देखा है और उनके लाइफ सर्टिफिकेट पर साइन किए हैं, तो उसके बाद जो है जो स्पर्श पीसीडीए की टीम है उसको जो है अप्रूव करेगी, आपके लाइफ सर्टिफिकेट को जो मैनुअल वाला है उसको अप्रूव करेगी और उसके बाद जो है अपडेट करेगी इसमें आपके स्पर्श पोर्टल में, आपकी प्रोफाइल में। तो ये वाली जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट वाली पूरी प्रक्रिया है थोड़ा जो है लंबा है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है इसमें जो है फिजिकली काफी काम करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसलिए जो है इसमें समय लग रहा है। और देखिए दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे होंगे नहीं हमारा हो जाना चाहिए, तो देखिए 3 महीने का समय दिया है स्पर्श पीसीडीए को, डिफेंस पेंशनर्स को 3 महीने का समय दिया गया, 28 फरवरी 2023 तक का समय है आपके पास में कि आपका जो है आप भी जो है लाइफ सर्टिफिकेट अपना जो है दें, और स्पर्श पीसीडीए के पास भी समय है कि वो 28 फरवरी 2023 तक आपके जो है लाइफ सर्टिफिकेट इसमें अपडेट कर दे, अप्रूव कर दे। और दोस्तों यहां होने के लिए अभी 2-2.5 महीने बचे हुए हैं। इस दौरान न केवल स्पर्श पीसीडीए की तरफ से जो है आपके लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव किए जाएंगे, बल्कि जिनके रिजेक्ट होंगे कुछ कारणों से उनको सूचना भी दी जाएगी, जिनके जो है अपडेट नहीं होंगे, गलती से उन्होंने पीडीए गलत कर दिया होगा, उनको भी सूचित किया जाएगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो स्पर्श पीसीडीए ने उनकी भी लिस्ट जारी करनी है, सब काम करने हैं। आपको लगातार जो है मैसेज आएंगे, आपके लिए जो है लिस्ट आएंगे, हो सकता है कॉल भी आएंगी आपको नोडल ऑफिसर की तरफ से कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं आया है। मतलब किसी ना किसी माध्यम से आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी कि आप जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट अभी भी अपडेट कर दें। तो दोस्तों इन चीजों को हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा कि क्यों आखिर आपके जो है लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव होने में समय लग रहा है। अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे, स्पर्श पीसीडीए की भी कुछ मजबूरियां हैं उनको भी समझेंगे। आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, आपके जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, या कई संगठनों ने जो लेटर भेजे थे पीसीडीए स्पर्श को मिले हैं, रक्षा मंत्रालय को मिले हैं, पेंशन अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो उनको भी आपकी सारी समस्याओं के बारे में पता है, वो इस पर काम कर रहे हैं। आउटरीच प्रोग्राम में आपने देखा ही होगा कि डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने तक यह बोला है कि जो है इस पर सुधार किए जाने की जरूरत है, और वो लगातार इस पर सुधार कर रहे हैं। इसके सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया जाएगा, और जब तक जो है प्रत्येक पेंशनर का जो है इसमें डेटा सही तरीके से अपडेट नहीं हो जाता है तो किसी भी पेंशनर्स के लिए कुछ भी ऐसी चीज मैंडेटरी नहीं की जाएगी, उनकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। इसलिए दोस्तों आश्वस्त रहें, धैर्य रखें, ज्यादा चिंता ना करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीज अच्छी होगी, किसी भी तरीके से आप तक पहुंचा जाएगा, आपकी सारी चीज अपडेट होगी। थोड़ा समय लगेगा, आपको भी 28 फरवरी तक का समय दिया है, तो आप भी स्पर्श पीसीडीए को थोड़ा समय दे दीजिए और भरोसा करिए कि आपका जो है तय समय के अंदर सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके मतलब की होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप समझते हैं कि सभी डिफेंस पेंशनर्स को इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो डिफेंस पेंशनर्स के ग्रुप में भी जो है इस वीडियो को भेज सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।